सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Students, in this video we will talk about next life process of living organism, which is transportation. Transportation is also a necessary process for the living organism to be survive. कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी जो सब्सटेंस है हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में या डिफरेंट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में, उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। इसे समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो प्लांट्स में सिंथेसिस ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द लीव्स, तो जो लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बना है, अगर वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट को अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो तो उसका क्या है, उसका कोई यूज़ नहीं है। कि सिर्फ जो फूड मटेरियल है वो सिर्फ लीव्स तक ही रह जाएगा और बाकी के जो पार्ट हैं जो प्लांट के, वो विदाउट फूड ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, इवन जो है लाइव नहीं रह पाएंगे। इसीलिए तो क्या ज़रूरी है कि जो फोटोसिंथेसिस मतलब जो भी प्रोडक्ट जहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होना बहुत नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल कि हमारी बॉडी में जैसे हम फूड लेते हैं तो डाइजेशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो वो फूड है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, और जो हमारी बॉडी का हेड टू टो हर एक सेल को एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो फूड वहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम के अराउंड जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से कहीं और तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो जो हर सेल की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। तो किसी भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन जो है लिविंग बॉडी में बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कि अगर जब हम जब हमारे सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं तो वेस्ट मटेरियल भी जनरेट करते हैं, लाइक CO2 है, मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। तो अगर वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी से बाहर ना हो, वो भी हार्मफुल हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो now one by one in plant as well as in other organism we will see the process of transportation and how it takes place. Firstly, we will talk about the process of transportation in unicellular organism. In unicellular organism, like amoeba, पैरामीशियम, ये क्या है, इनकी जो बॉडी है, इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो एक सिंगल सेल से बनी है। तो फॉर एग्जांपल ये हम कोई एक सेल ले रहे हैं तो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि इस सेल ने रेस्पायर किया और जो वेस्ट मटेरियल जो जनरेट हुआ है वो ये सेल क्या कर देगा, डिफ्यूज़न के थ्रू एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट कर देगा। ऐसे ही कोई फूड पार्टिकल्स है तो अगर इसकी बॉडी के अंदर इसको चाहिए तो ये भी डिफ्यूज़न प्रोसेस से अंदर आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है, इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है सब्सटेंसेस का वो डिफ्यूज़न की हेल्प से हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, और द सेल्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल सेल्स आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये एक लेयर है सेल की, उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो बहुत सारी लेयर्स मिलेंगे, टिश्यू है, ऑर्गन है। तो जो सेल्स डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, फॉर एग्जांपल ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो जो सेल्स डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हैं वो तो डिफ्यूजन प्रोसेस से अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो डीपली सीटेड जो सेल हैं, जो डीप में प्रेजेंट जो सेल हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट है, डिफ्यूजन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, so the requirement of energy or other transportation substance can't be filled by the diffusion process because it is a slow process.
तो जो बाहर वाले सेल्स हैं पहले इनमें डिफ्यूजन हो, ये एनवायरनमेंट से सब्सटेंस को लेंगे या छोड़ेंगे, फिर ये यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होगा, यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होगा। तो इतने टाइम में तो जो सेल है वो विदाउट एनर्जी डाई कर जाएगा। तो इसीलिए जो डिफ्यूजन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता है। इसीलिए उसमें ट्रांसपोर्टेशन, बहुत अदर जो प्रोसेस है उसमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ फ्लूइड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की हेल्प से होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स जो साइटोप्लाज्म है सेल का वो भी एक फ्लूइड है, लेकिन ये तो सेल का फ्लूइड हो गया। लेकिन इन दो सेल्स के बीच में जो विदाउट किसी एक, इन सेल्स के बीच में जो बॉडी सेल्स हैं उनके बीच में भी जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो मतलब सर्कुलेट करता है। तो दैट फ्लूइड इज हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि एक जो डिफ्यूजन है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की जो नीड है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो वहाँ पर जो है एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चाहिए। तो उस सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिक्विड लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वो फ्लूइड क्या करता है, सब्सटेंसेस को अपने अंदर घोल कर मिक्स करके, और जैसे पाइप्स में से वाटर फ्लो करता है वैसे ही एक नेटवर्क है, चैनल्स, ट्यूब्स का नेटवर्क जो है वो उसमें से फ्लो करता है। और जो सब्सटेंसेस हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू, कि जहाँ से भी वो सब्सटेंस उस फ्लूइड में मिक्स होने हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू उसमें मिक्स हो जाते हैं, और वो जो फ्लूइड है वो एक हर एक सेल तक सर्कुलेट करता है और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चलता है। सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी फ्लूइड मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स।